और एक की आपने खर दिया, लेकिन दो लोगों की खराब हो गई ना एक छोटी सी गलती की वजह से। वो गलती आपकी तरफ से हुई कि आपने किसी से प्यार किया और उनको ठुकरा करके समाज के दबाव में, अपने माँ पिताजी के दबाव में, चाहे जैसे भी आपने किसी और की जिंदगी में आए और फिर उनकी जिंदगी खराब हो गई, चाहे वो जानबूझ के अपने आप को क्यों ना खराब किया हो। ये सब के बारे में आपने कभी सोचा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है? आपकी गलती से, एक गलती की वजह से दो महिला की जिंदगी खराब हो गया है। अब एक जानबूझ के करे या जैसे भी करे, खराब तो दो लोगों की हुआ ना सर। जी कह रहा हूँ मैं भी आपके हिसाब से कल्पना शर्मा एक संस्कारी पढ़ी लिखी घराने से है, बाजारू नहीं है। आपकी पत्नी कहती है कि वो बाजारू है और वो मेरा पति ने ऐसा बोला है। मेरा पति ने भी, जो कल्पना की जो माँ है वो भी मतलब कि उन्हीं के जैसी थी। ये इनका पूरे खानदान ऐसा है, ये मैं नहीं कहता, ये आपकी धर्म पत्नी ने बोला है। ये आपका अकॉर्डिंग कि आप और कल्पना दोनों 2011 से रिलेशन में थे ना? तो कल्पना को आपने क्या समझ करके प्यार किया था? एक पढ़ी लिखी संस्कारी लेडी समझ करके, या कॉल गर्ल, या बाजारू समझ करके? क्या समझ के आपने उनसे प्यार किया था? मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसका क्या नहीं, हमने नहीं माना, हमने नहीं माना। हम बार बार ये भी बोले सर, हमने सुने ना, हमने बार बार रिपीट किया, कसम खा लो सर कि नहीं माना। हमने बार बार रिपीट भी ये भी किया है कि आप में अगर किसी तरह का कोई है तो आप भी अपनी बात को रखिए। नहीं नहीं नहीं, औरत ही सही थी। ये आप लोगों जर्नलिस्टों की एक मेंटेलिटी होगी कि औरत चार आंसू निकाल के बोलेगी और आदमी सीरियस होकर बोलेगा तो नहीं, औरत सही है। ये आपको नहीं लगता कि किसी से प्यार करके उसको छोड़ देना उनके साथ धोखा हुआ है? सर मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मैंने ही दिया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि धोखा तो आपने कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। वो मैंने बहुत ज्यादा जाती कर दी उनके साथ। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर का ऐसा है सर, ये आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है वो आप भी अच्छे जानते हो सर, मैं भी अच्छे जानता हूँ। हेलो हेलो, शिवराज सिंह जी। हाँ जी सर, बोलिए सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। और बताइए क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक तो सर देखो अभी क्या बताएं, चल रहा है लेकिन। हाँ सर, बहुत देर लगा दी आते आते। देर तो सर क्या बोले, जब सामने वाले झूठ पे झूठ बोलते रहे। मैंने मेरी रिकॉर्डिंग की एक आवाज आपने सुनाई नहीं तो आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? पहले तो आप बताइए। नहीं, आपकी तो सारी रिकॉर्डिंग चली थी यार सर। रिकॉर्डिंग चली थी तो मेरे पक्ष में जो मैंने बोला वो उससे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ मेरी वाइफ से? उनसे तो सवाल पे सवाल पूछा गया, एक नहीं कई सवाल पूछा गया है सर। फिर वही बात, आप सारी बातें उन्हीं की सच्ची मान लोगे तो नहीं, हम नहीं मान रहे, एविडेंस दिखा दिया आपको। हम नहीं मान रहे, हम इसीलिए तो चाह रहे थे कि आप आइए और अपनी बात रखिए। और अब आज फाइनली आप आ गए हैं, अब अपनी बात रखिए। 3-4 कुछ सवाल है, वो सवाल हम करेंगे और फिर अपनी बात रखिए पूरी तरह से। आप बिल्कुल बिंदास होकर सवाल रखो, जवाब रखिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सर जवाब तो रखिए। वो जो बोल रहे हैं उनको आपने तो ऐसे कह दी कि जैसे वो पत्थर की लकीर नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर का लकीर ऐसा है सर, ये आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है वो आप भी अच्छे जानते हो सर, मैं भी अच्छे जानता हूँ। रोटी खाता हूँ सर मैं भी और आप भी, और ये आपको भी अच्छे से पता है कि आपने किस हिसाब से उनको एक्सप्लेन किया है या सिर्फ एक तरफा सुना दिया है। मैं कौन होता हूँ सर सुनाने वाला? सर आप कौन होते हो? हाँ सर, आप वीडियो तो आप ही नहीं चलाई है, मैं तो नहीं चलाई। वीडियो देखिए क्या होता है ना कि वो हमारा काम है, आपका भी सुनना उनका भी सुनना। उन्होंने सुनाया, हमने सुना। करो ना सर, काम किसने बोला है? लेकिन सिर्फ एक तरफा सुन के काम मत करो सर। तो हम इसीलिए तो चाह रहे सर, आप भी सुनाइए ना। हम तो चाह रहे, यही तो कह रहा हूँ सर। आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों तरफ की सुन के, दोनों तरफ जो एविडेंस दिए उनको देखो, परखो। अब मैंने कोई फोटो दिखा दी, आपने कह दिया हाँ ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फोटो सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने ऐसा किया है ना सर। कौन सी फोटो को लेकर के किया सर? कोई भी फोटो, मैं किसी भी चीज फोटो के क्रॉस क्वेश्चन भी तो किया ना सर। क्वेश्चन तो कर ही रहा हूँ। चलो ठीक है, आप कह रहे हो सब कुछ सही, वो यानी जो उसने बोला वो आपने सब कुछ सही माना? क्या नहीं, हमने नहीं माना, हमने नहीं माना। हम बार बार ये भी माना सर, हमने सुने ना, हमने बार बार रिपीट किया। कसम खा लो सर कि नहीं माना। हमने बार बार रिपीट भी ये भी किया है कि आप में अगर किसी तरह का कोई है तो आप भी अपनी बात को रखिए, आइए और बात रखिए। और हम चाह रहे हैं, अभी भी यही चाह रहे थे कि बात अपनी रखिए।
देखिए पहला अगर कोई देता है ना सर कोई एविडेंस तो लगता है कि ये सच होगा, लेकिन फिर भी तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सर चोरी करके अगर पुलिस थाने पहुंच जाए कि सर मैंने चोरी नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो उसने चोरी नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने ये मानना है, ये हमने नहीं माना सर। पुलिस स्टेशन पे पहले तो हाँ यार ये सही बोल रहा होगा। हाँ हाँ, फर्स्ट केस देख के सबको लगता है कि सही बोल रहा होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर। हाँ, तो सबको लगता है। अलग चीज है, हाँ, पूरा बिलीव करना अलग चीज है। तो बिलीव नहीं है, अभी भी बता तो रहा हूँ कि आप दूसरा पक्ष रखेंगे तब तो बिलीव है सर। 3-3 4-4 घंटे आप उनके साथ लाइव हो, क्या है ये? देखो लाइव होना तो हम हर किसी के साथ है, उनके साथ स्पेशल थोड़ी है सर, हम तो हर किसी के साथ है। चलो सर मैंने मान लिया कि आप उनके साथ, सर आपके टोटल लाइव देख लो और उनके साथ लाइव देख लो, और इतने बड़े बड़े लाइव है आपके उनके साथ, आप बता दो। हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, वो लाइव में क्या बोलती है, मैं लाइव में क्या बोल रहा हूँ, किसी और आकर के लाइव में क्या बोल रही है, सबके अपनी अपनी तरीका है सर बोलने का। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, यानी आदमी है तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आदमी है तो आदमी गलत थोड़ी है। आदमी की तो एक खास बात पता है सर क्या है? हाँ, एक तो आदमी का दुश्मन ही आदमी है। हाँ, नंबर एक बात। हाँ, नंबर दूसरी बात ये है कि जब आदमी है ना, एक आदमी जब मरता है ना, जब आप जैसे मीडिया वाले बोलते कि यार औरत गलत थी, और अगर आदमी जिंदा है ना जब तक कहेंगे नहीं 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 औरत ही सही थी। ये आप लोगों जर्नलिस्टों की एक मेंटलिटी होगी कि औरत 4 आंसू निकाल के बोलेगी और आदमी सीरियस होकर बोलेगा तो नहीं औरत सही है। ये इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ करना पड़ेगा, ऐसा है, जो सही है वो तो करना पड़ेगा। ये है ऐसा लोगों में सोच है, हम में नहीं है, आप में भी सोच होगा कि एक लेडीज अगर रोएगी ना, वो तो जिसके ऊपर बीती है उसको पता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक औरत रोती है ना तो अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे सहानुभूति दिखा लेते हैं कि सच बोल रही होगी। ये मेरा ही नहीं, ये हर एक नागरिक का ऐसा है। फिलहाल नागरिक का है सर, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट हो, आप वो आंसू नहीं देख सकते ना, आप तो कहीं तो उसको दिखाओगे। शायद मेरा सवाल नहीं देखे होंगे बीच बीच में, आपने वो चीज देख लिया होगा कि मैंने उनकी भावनाओं को सुना, मेरा सवाल नहीं शायद सुने होंगे, देखे होंगे कि मैंने उनसे सवाल भी किया है, क्रॉस क्वेश्चन भी किया है, ढंग से किया है, वो शायद नहीं देखे होंगे वीडियो। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया सर, एक तो है ना कि वही चीज तो नहीं देखा आपने। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, आपका चैनल तो डिलीट हो गया शायद, ठीक है, लेकिन मैंने आपके सारे वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं सर। एक वीडमेट ऐप होती है उसके थ्रू। हाँ, तो मेरे को पता है कि आपने क्या बोला और क्या पूछा है सर। कोई नहीं, आपके पास वो वीडियो नहीं होंगे। हाँ मेरे पास तो होगा नहीं, चैनल ही डिलीट हो गया तो होगा कहाँ से। हाँ लेकिन वो मेरे पास है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ क्या क्या झूठ बोल रही है और उसका तोड़ है मेरे पास, इसलिए वो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। अच्छा अब देखिए बातें हम पूरी कर लेंगे, फिलहाल मेरा जो 4-5 सवाल है वो सवाल को अगर आप जवाब वाली बातें अगर दे सके तो प्लीज मैं सवाल करूं। आप पूछिए सर, पूछिए। हाँ सवाल नंबर ये रहेगा मेरा, वो एक पहला कि आप और कल्पना, जैसे कि आपका अकॉर्डिंग कि आप और कल्पना दोनों 2011 से रिलेशन में थे ना, तो कल्पना को आपने क्या समझ करके प्यार किया था? एक पढ़ी लिखी संस्कारी लेडी समझ करके या कॉल गर्ल या बाजारू समझ करके, क्या समझ के आपने उनसे प्यार किया था? मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसका जवाब आप ही की बातों से देता हूँ सर, ठीक है। आपने कहा कि संस्कारी लड़की या कॉल गर्ल समझ के, जी ठीक है सर। कॉल गर्ल हो कोई लड़की, मान लो आप ही हो, मान लो आप किसी से प्यार होते, कोई कॉल गर्ल लड़की होगी या कोई जिसके 10-20 अफेयर होंगे या कोई एकदम गिरी हुई कैरेक्टर की होगी, तो आप उसके साथ 7 साल रिलेशन में रख लोगे क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं भी आपसे अभी वही पूछ रहा हूँ। हाँ, रख लोगे आप? मैं तो नहीं रखूंगा। इसका मतलब वो संस्कारी थी? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो संस्कारी थी ना? कि वो बहुत अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, संस्कारी थी बहुत। तो आपने उनसे बहुत बेइंतहा प्यार किया, संस्कारी एक लड़की थी, फिर आपने उन पे इल्जाम कैसे लगवा दिया कि वो एक बाजारू और वैश्या है? मैंने इल्जाम लगा दिया? क्योंकि आपकी का तो बात बोला जाता है, आपकी जो धर्म पत्नी है वही तो कहती है कि मेरा पति ने ऐसा बोला है। अरे आपको पता है, कोई अपना चेहरा बचाने के लिए किसी पे इल्जाम लगाता है। अभी मैं चाहता हूँ कि सर आपको फलाने आदमी गाली दे रहा है और वो कहे यार मैं तो तेरे को दी नहीं, लेकिन कह तो उसने दिया कि आपको गाली दे रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन दी तो नहीं ना उसने। नहीं, लेकिन चेहरा किसका, बदनाम किसको कर दिया? हाँ, जो बैग में था। जी
यही कह रहा हूँ मैं भी आपके हिसाब से कल्पना शर्मा एक संस्कारी पढ़ी लिखी घराने से है, बाजारू नहीं है। आपकी पत्नी कहती है कि वो बाजारू है और वो मेरा पति ने ऐसा बोला है। मेरा पति ने भी, जो कल्पना की जो माँ है वो भी मतलब कि उन्हीं के जैसी थी। ये इनका पूरे खानदान ऐसा है। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी धर्म पत्नी ने बोला है, भरे मीडिया में और सब जगह बोला है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं आप बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला है सर। हाँ, उन्होंने सर मेरे पे भी इल्जाम लगाए हैं कि मैं उनके साथ अप्रकृति समय मनाता हूँ, मैं उनसे दहेज मांगता हूँ। ठीक है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। सुनिए ना सर, हम सारे सवाल आप जवाब दीजिएगा। मेरा इसका मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ ना सर, वहीं पे आता हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो पूनम राजपूत जी हैं वो झूठ बोलने में इतनी माहिर है कि ये तो मैं ही जानता हूँ सर। मेरी बात सुनिए, आपने बोल दिया कि वो बिल्कुल सही है, सब ठीक ठाक थी। ऐसा क्या हुआ कल्पना के बारे में? बिल्कुल सही थी। ऐसा क्या हुआ सर कि आपको पूनम को चुनना पड़ा और कल्पना को 6 साल का प्यार को आपने ठुकरा दिया? ऐसा क्या हो गया था सर? आपको पता होगा कि पूनम, मुझे नहीं पता सर, आप बताइए उसको। राजपूत है सर। कल्पना पंडित है। जी हाँ। इस करके इंटरकास्ट के कारण और इसके अलावा भी कोई एक और बात थी जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, शायद आपके साथ कभी फेस टू फेस मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस कारण मुझे वो रिश्ता छोड़ना पड़ा। आपको नहीं लगता कि किसी से प्यार करके उसको छोड़ देना उनके साथ धोखा हुआ है? सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मैंने ही दिया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि धोखा तो आपने कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। वो मैंने बहुत ज्यादा जाति कर दी उनके साथ, या ये मान लो इंटरकास्ट में के होने के कारण जो मेरे को बाद में उसका वो आभास होता है, तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ऐसा क्या मजबूरी रहा होगा सर कि मतलब इतनी बड़ी मजबूरी कि मतलब 6 साल का प्यार को ठुकरा देना? सबसे पहले तो सर इंटरकास्ट। अरे इंटरकास्ट देखिए सर, इतनी बड़ी बवाल होने के बाद आपने 6 साल किसी के साथ, ऐसा पहले नहीं सोचा था आपने कि इंटरकास्ट है, एक ब्राह्मण है? ये सब पहले सोच लेना चाहिए था और फिर प्यार करके 6 साल उनके साथ सारा कुछ किया, रिलेशन में रहा और फिर छोड़ देना, और छोड़ करके फिर एक ऐसी लड़की से विवाह करना जो आज आपका वो शादी सक्सेस नहीं हो रहा है। ये सब के बारे में आपने सोचा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है? आपकी गलती से, एक गलती की वजह से 2 महिला की जिंदगी खराब हो गया है। अब एक जानबूझ के करे या जैसे भी करे, खराब तो 2 लोगों की हुआ ना सर। इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? ये तो सोच रहे हो कि यानी किसी यानी दोनों महिला की जो मेरी जिंदगी खराब हुई वो तो कोई सोच ही नहीं रहा। सोचना पड़ेगा। जिंदगी नहीं है सर। हाँ, एक लड़के की जिंदगी नहीं है। नहीं, जिंदगी दोनों का है, लड़का हो या लड़की। मेरी भी तो अभी कोई कर रहा है। दोनों की जिंदगी होती है। क्या कह रहा हूँ सर, अब मेरी भी तो कोई कर रहा है ना जिंदगी खराब। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको या तो जानबूझ के किसी ने खराब किया है या फिर जैसे हुआ उसमें, लेकिन 2 महिला की जिंदगी खराब हुआ। एक खुद अपने, मैंने क्या बोला पहले बोला ना, या तो खुद एक अपने आप खराब किया और एक के अपने कर दिया, लेकिन 2 लोगों के खराब हो गई ना एक छोटी सी गलती की वजह से। वो गलती आपकी तरफ से हुई कि आपने किसी से प्यार किया और उनको ठुकरा करके समाज के दबाव में, अपने माँ पिताजी के दबाव में, चाहे जैसे भी, आपने किसी और की जिंदगी में आए और फिर उनकी जिंदगी खराब हो गई, चाहे वो जानबूझ के अपने आप को क्यों ना खराब किया हो। हुआ ना सर? मैंने दोनों को बात, इन्होंने एक दूसरे से बात कर रखी है। मैंने ऐसी नहीं है कि यानी ऐसे चुपके से ऐसे कोने में जाके कहीं शादी कर ली, या ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में बात की है सर।